गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। आर्यन शेखावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों। पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पार्ट नंबर 5 में दो टाइपों के क्वेश्चनों की चर्चा की थी। आज हम दोस्तों आपके सामने लेके आ रहे हैं टाइप नंबर 11 और पार्ट नंबर 7 की चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो टाइप नंबर 11 में पहले एग्जाम्पल है मेरे प्यारे मित्रों आपके सामने कि कालू नामक एक बेईमान दुकानदार। कौन है? कालू नामक एक बेईमान दुकानदार है, वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो मेरे प्यारे मित्रों ये कह रहा है कि कालू नामक जो बेईमान दुकानदार है वो ऐसे बोलता है कि मैं जितने में खरीद के लाता हूँ उतने के अंदर ही मैं सेल करता हूँ। तो दोस्तों आप बताइए कि अगर जितने में खरीद के लाएगा उतने में बेचेगा तो वो क्या खाएगा? सही बात है, इसका मतलब स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ वो बेईमानी जरूर कर रहा है। तो दोस्तों कालू नामक एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1000 ग्राम के स्थान पर 750 ग्राम ही आ गई ना बेईमानी, 750 ग्राम ही तोलता है। तो दोस्तों यहाँ खरीदा कितना है अपन ने? 1000 ग्राम। खरीदा कितना है दोस्तों? 1000 ग्राम। और वो दे कितना रहा है, बेच कितना रहा है? 750 ग्राम। तो बताओ कितना प्रतिशत तोल जो है वो कम करता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि खरीदी माइनस बेची बटा बेची गुणा 100। तो दोस्तों खरीदी कितनी यहां से? 1000 ग्राम। उसने बेच दी कितनी? 750 ग्राम बटे 750 गुणा 100। तो दोस्तों यहां से अपने पास आ जाएगा, जब हम 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम या 1 किलो सामान ले रहे थे और वो कौन किलो यानी 750 ग्राम हमें दे रहा है, तो कम दे रहा है। पैसे जो है, रुपए जो है वो 1 किलोग्राम के ले रहा है। तो दोस्तों यहाँ कितनी कमी दे रही है यानी कितना कम तोल रहा है? 1000 में से 750 ग्राम घटाएंगे तो 250 बटे 750 गुणा 100। बिंदु से बिंदु कट जाएगी, 25 में 25 का भाग दिया 1, 75 में 25 का भाग दिया 3। तो दोस्तों अपने पास आ गया 100 बटे 3, 100 बटे 3। तो कम पर यानी प्रतिशत तोल कम कितना करता है ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ 100 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 33/1/3% क्या करता है वो कम देता है। 33/1/3% की क्या करता है? कमी करता है। तो यही दोस्तों क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। इसी टाइप का दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास दोस्तों। मनपसंद नामक एक दुकानदार है, अपने गांव के अंदर एक मनपसंद नामक कोई दुकानदार है। वो 1000 ग्राम के स्थान पर तोलने के स्थान पर दोस्तों 800 ग्राम तोलता है। इससे कम बेईमान है ये थोड़ा सा 50 ग्राम तो ज्यादा दे रहा है। तो दोनों में अगर कंपेयर की जाए यानी इन दोनों के बीच में अगर तुलना की जाए तो कालू जो दुकानदार है वो ज्यादा बेईमान है और ये कम बेईमान है। तो दोस्तों यहाँ खरीदा कितना अपन ने? 1000 ग्राम और बेच कितना रहा है? 800 ग्राम बटे बेचा गया कितना? 800 गुणा 100। तो दोस्तों 1000 में से 800 घटाया कितना है अपने पास? 200 बटे 800 गुणा 100। दो बिंदु से बिंदु कट जाएगी, 2 के अंदर 2 का भाग दिया 1, 8 में 2 का भाग दिया 4। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा अपने पास 100 गुणा 1 बराबर 100 बटे 4। तो कितना परसेंट आया दोस्तों? 25% क्या देता है? त्रुटि करता है, यानी वो तोलने में। अतः हम कह सकते हैं कि वह तोलने में 25% की त्रुटि करता है, 25% की त्रुटि करता है। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो आपको पार्ट नंबर 7 में टाइप नंबर 11 के जो एग्जाम्पल बताए गए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों क्लियर हैं तो हमारे आर्यन शेखावत यूट्यूब चैनल जो है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। उसके साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाना है, वो भी ऑल पे क्लिक करना है ताकि आने वाली बेहतरीन क्लासों के वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको लगातार मिलते रहे मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। अब मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों टाइप नंबर 12 की। टाइप नंबर 12 में पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि पूजा ने 6000 रुपए का कोई सामान खरीदा।
तो मेरे प्यारे मित्रों 6,000 रुपए का कोई सामान कौन लेके आ रही है? पूजा। तो 6,000 रुपए का ये बैग सामान से क्या कर लिया? भर लिया। अब कह रहे हैं कि उसमें से आधा सामान 10% हानि पर। तो आधा सामान तो अगर इसको दे दिया, आधा सामान किसी को भी बेच रही हो 10% हानि पर बेच रही है। क्या हो रहा है? 10% हानि पर। फिर कह रहे हैं कि बेच दिया, तो बताइए शेष आधे सामान को, आधा बेच दिया तो आधा और बच गया दोस्तों। अब उस आधे सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो लाभ परसेंट हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगी कुल सौदे पर? कुल सौदा कितने का था बेटा? 6,000 रुपए का। कितना था? 6,000 रुपए का। बिल्कुल पीछे बातें मत करो बेटा, ध्यान से समझो। तो 6,000 रुपए का कुल सामान था, उसके ऊपर 5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? लाभ हो रहा है। तो हमें ध्यान देना है यहाँ कि अगर आधे आधे वाले सवाल आता है अपने पास, अगर अपने सामने आधा आधा करने वाला सवाल आता है, तो उसके अंदर हम कुल सौदे को 2 गुना करते हैं दोस्तों। कुल सौदे को क्या करते हैं? 2 गुना। कुल सौदे को 2 गुना करेंगे। कुल सौदे को 2 गुना करते हैं। 2 गुना करते हैं कब? जब आधे आधे वाले सवाल पे बात आती है तो। अब दोस्तों यहाँ एक बात और आपको समझनी है कि लाभ और लाभ जो होता है दोस्तों, लाभ और लाभ हमेशा क्या होता है? घटता है। लाभ और लाभ हमेशा क्या होता है? घटता है। तो लाभ और लाभ हमेशा घटते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? घटते हैं। लाभ और हानि, लाभ और हानि हमेशा जुड़ती है, हमेशा जुड़ती है। तो दोस्तों यहाँ आपको देखना है कि लाभ और लाभ जो है वो तो हमेशा घटते हैं, और लाभ और हानि विपरीत जो होते हैं वो हमेशा इसमें जुड़ते हैं। और आधे आधे वाले सवाल के अंदर पूरे सौदे पे जो लाभ या हानि होती है उसको 2 गुना किया जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से अपन इसको 2 गुना करेंगे, तो 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5% को 2 से गुणा किया, कितना आया? 10%। 10% क्या आ गया अपने पास? लाभ। 10% क्या आ गया दोस्तों? ये लाभ आ गया। तो अब ये पूछ रहा है कि कुल सौदे पर 5% का, तो उसको कितने परसेंट पर बेचा जाए? कितना परसेंट पर बेचा जाए? तो दोस्तों 10% हानि आधे पे थी और 10% आधे पे लाभ था, तो पूरे सामान पर यानी कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? तो यहां से ये दोनों जो है दोस्तों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ क्या है? हानि, और यहाँ क्या है? लाभ। तो लाभ और हानि जो है हमेशा जुड़ते हैं। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 10 + 10 बराबर 20%। तो हम कह सकते हैं कि जो 20% आया है, यानी उस शेष आधे सामान को वह 20% पर बेचेगा। तो क्या करेगा दोस्तों? 20% पर बेचेगा। तो शेष आधे सामान को वह 20% पर बेचेगा। क्या होगा दोस्तों? 20% पर। अब है अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने लेके आ रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों। अगला एग्जांपल है, हाँ दोस्तों, अपने पास पार्ट नंबर 7 में टाइप नंबर 12 की हम दूसरे एग्जांपल की चर्चा करने जा रहे थे। तो दूसरा एग्जांपल है दोस्तों अपने पास कि प्रेम ने 4,000 रुपए का सामान खरीदा। प्रेम जो है वो 4,000 रुपए का क्या लेके आ रही है दोस्तों? सामान लेके आ रही है। उसमें से आधा राशन 10% हानि पर। 10% यानी आधा जो है वो 10% क्या है दोस्तों? हानि पर। 10% हानि का मतलब यहाँ मैं माइनस ले रहा हूं। फिर कह रहा है बेच दिया। शेष आधे राशन को, शेष आधे राशन को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? कि कुल सौदे पर, टोटल सौदे पर 9% की क्या हो दोस्तों? हानि हो। 9% की क्या हो? हानि हो। तो दोस्तों यहाँ मैंने हानि को नेगेटिव से प्रदर्शित किया है, माइनस चिन्ह से। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम ने 4,000 रुपए का सामान खरीदा, उसमें से आधा राशन 10% हानि पर बेच दिया तथा शेष आधे राशन को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? कि कुल सौदे पर 9% की हानि हो। तो दोस्तों यहाँ मैंने आपको बताया कि आधे आधे वाले सवाल के अंदर आपको क्या करना है? कुल सौदे पर जो लाभ या हानि होती है उसको 2 गुना करना है। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, लाभ और लाभ जो होते हैं, लाभ और लाभ
हमेशा घटते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। लाभ और लाभ घटते हैं, और लाभ और हानि जुड़ती है। क्या होती है दोस्तों? जुड़ती है। और हानि भी क्या होती है? हानि और हानि हमेशा घटती है, हमेशा घटती है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि प्रेम ने 4,000 रुपए का राशन खरीदा था, उसमें से आधा राशन 10% हानि पर, शेष आधे राशन को कितने परसेंट हानि पर बेचे कि कुल सौदे पर 9% की क्या हो? हानि हो। तो दोस्तों यहाँ आधे आधे वाले सवाल में टोटल सौदे पर जो लाभ और हानि होती है उसको 2 गुना करते हैं। तो 2 गुना करते ही कितना आ गया दोस्तों? 18% क्या आ गई? हानि आ गई। 18% क्या आ गई? हानि। और दोस्तों यहाँ भी क्या है? हानि। और यहाँ भी क्या है? हानि। तो हानि और हानि हमेशा क्या होती है? घटती है। तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों, अपने पास आ जाएगा आंसर इसका। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन का जो इसी क्वेश्चन का ये आंसर है वो आएगा अपने पास दोस्तों 18% है। तो 18% क्यों? क्योंकि दोनों हानियां हैं। हानि हानि क्या होती है दोस्तों? घटती है। तो 18% माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से? 18% माइनस 10%, तो कितना आ जाएगा? 8%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 8% जो है वो आपका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि शेष आधे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे? 8% हानि पर। तो दोस्तों शेष आधे सामान को कितने परसेंट हानि पर बेचेगी? 8% हानि पर। किस पे? 8% हानि पर। तो दोस्तों अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसी टाइप का कि रवि ने 2,000 रुपए का सामान खरीदा। रवि नामक एक व्यक्ति है, उसने 2,000 रुपए का अनाज खरीदा था, उसमें से आधा अनाज 5% लाभ पर बेच देता है। तो आधा अनाज किस पे दोस्तों? 5% लाभ पर। 5% लाभ का मतलब मान ले प्लस पे। फिर ये कह रहा है कि शेष आधे अनाज को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल सौदे पर 3% का क्या हो दोस्तों? लाभ हो। 3% का क्या हो? लाभ हो। तो मैंने बताया था कि आधे आधे वाले सवाल में कुल सौदे पर जो लाभ और हानि होती है उसको हम 2 गुना करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6% लाभ। यहाँ भी दोस्तों लाभ है और यहाँ भी लाभ है। तो हाँ, लाभ और लाभ क्या होता है? हमेशा घटता है। क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं लाभ और लाभ घटते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। तो दोस्तों यहां से आ जाएगा अपने पास 6-5। 6-5 बराबर क्या आ जाएगा? 1%। 6% माइनस 5% बराबर क्या आ जाएगा? 1%। तो हम कह सकते हैं कि रवि जो शेष आधा सामान है उसे 1% 1% किस पर? 1% लाभ पर बेचेगा। 1% लाभ पर बेचेगा। क्या करेगा? 1% लाभ पर बेचेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लाभ और लाभ हमेशा घटते हैं। तो यहाँ अंतर कितना आ गया? 1% लाभ। तो हम कह सकते हैं कि शेष आधे सामान को वह 1% लाभ पर बेचेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 7 जो है इसके अंदर जो टाइप बताए हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों क्लियर है तो आप सभी लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना है। बेल आइकन के बटन को आपको जरूर दबाना है, वो भी ऑल पे क्लिक करना है, ताकि आने वाली क्लासों के वीडियोज की जो नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यू आपको प्राप्त होते रहे। मेरे प्यारे मित्रों आप सब लोग निरंतर मेहनत करते रहें। हम यही आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छी से अच्छी क्लासों की वीडियोज जो है आप देखते रहें, और बहुत ही कम समय के अंदर आप अपने टारगेट को प्राप्त करते रहें। मेरे प्यारे मित्रों आने वाले जो कल है वो आपके लिए बिल्कुल सुनहरा हो, गोल्डन हो। तो यही हम भगवान या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे प्यारे जो मित्र हैं, उन सबका फ्यूचर जो है वो अंधकार मुक्त हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का यही कहकर मैं अपने को विराम देता हूं, अपने वचनों को विराम देता हूं। दोस्तों आप सब कंटिन्यू मेहनत करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मैं मेरे प्यारे मित्रों आपसे फिर मिलूंगा।